मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे केवल चुने हुए लोग ही समझ पाएंगे। कभी इस पृथ्वी पर ऐसे युग भी थे जब मनुष्य की आंखें केवल संसार को नहीं देखती थीं, वे सत्य को पहचानती थीं। उनकी दृष्टि में कंपन नहीं, स्थिरता होती थी। चमक में दिखावा नहीं, तेज होता था। गुरुकुलों में बालक जब प्रवेश करता था तो उसे सबसे पहले शस्त्र या शास्त्र नहीं बल्कि स्वयं पर नियंत्रण सिखाया जाता था, क्योंकि आर्षि जानते थे जिसकी इंद्रियां वश में नहीं उसकी दृष्टि भी भ्रमित होगी। ब्रह्मचर्य वहाँ कोई विकल्प नहीं था, वह आधार था शरीर की शक्ति का, मन की स्पष्टता का और नेत्रों के उस दिव्य तेज का जिससे व्यक्ति केवल बाहरी रूप नहीं भीतर के भाव भी पढ़ लेता था। पर अब समय बदल चुका है और यह परिवर्तन बाहर से नहीं भीतर से हुआ है। आज का मनुष्य अपने ही नेत्रों के साथ सबसे बड़ा अन्याय कर रहा है। दिन भर उसकी दृष्टि किसी अदृश्य जाल में फंसी रहती है। स्क्रीन की रोशनी, अनंत चित्र, बदलते चेहरे, क्षणिक आकर्षण। वह सोचता है कि वह देख रहा है, पर सत्य यह है कि हर दृश्य उसके भीतर कुछ न कुछ छीन रहा है। एक सूक्ष्म थकान जो वह समझ नहीं पाता, एक बिखराव जो धीरे धीरे उसकी चेतना को कमजोर कर देता है। तुमने गौर किया होगा, आज लोग लंबे समय तक किसी की आंखों में नहीं देख पाते। उनकी दृष्टि बार बार भटकती है, जैसे भीतर कुछ स्थिर ही नहीं है। ये केवल आत्मविश्वास की कमी नहीं, ये उस ऊर्जा के क्षय का संकेत है जो कभी नेत्रों में तेज बनकर प्रकट होती थी। एक गहरा और अनदेखा सत्य यह है कि जितना अधिक मनुष्य बाहरी उत्तेजनाओं में डूबता है, उतना ही उसका मस्तिष्क साधारण जीवन से विरक्त होने लगता है। उसे शांति भारी लगती है, एकाग्रता कठिन लगती है और वास्तविक दुनिया फीकी प्रतीत होती है। यही कारण है कि आज का युवक पढ़ते समय बेचैन हो जाता है। ध्यान में बैठते ही विचारों का तूफान उठता है और रात होते ही वही पुराना चक्र उसे अपनी ओर खींच लेता है। वह इसे अपनी कमजोरी समझता है, पर यह वास्तव में उसकी चुराई हुई ऊर्जा का परिणाम है। वह ऊर्जा जो यदि सुरक्षित रहती तो उसकी दृष्टि को गहरा, मन को शांत और व्यक्तित्व को प्रभावशाली बना सकती थी। ब्रह्मचर्य इसी खोई हुई शक्ति को पुनः जागृत करने का मार्ग है। यह केवल त्याग नहीं है, यह एक रूपांतरण है जहां वही ऊर्जा जो नीचे की ओर बहकर क्षणिक सुख में नष्ट हो जाती है, ऊपर उठकर नेत्रों में तेज, वाणी में वजन और मन में अडिगता बन जाती है। जब यह ऊर्जा सुरक्षित रहती है तो व्यक्ति की आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई देती है, एक ऐसी गहराई जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं पर समझ नहीं पाते कि ऐसा क्या है जो उसे अलग बनाता है। यही वह आंतरिक अग्नि है जिसे प्राचीन योद्धा और साधक सहेज कर रखते थे। पर इस मार्ग पर चलना केवल ज्ञान से संभव नहीं, इसके लिए जीवन में अनुशासन का निर्माण करना पड़ता है। प्रातःकाल का समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तुम नींद से उठते हो उसी क्षण से तुम्हारा दिन तय होता है। यदि तुम उठते ही अपने नेत्रों को जल से शुद्ध करते हो, प्राणायाम से अपनी श्वास को संतुलित करते हो और कुछ समय बिना किसी बाहरी विचलन के स्वयं के साथ बैठते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारी चेतना स्थिर होने लगती है। वहीं रात्रि का समय एक परीक्षा है, जब मन सबसे अधिक भटकता है, जब पुरानी आदतें तुम्हें पुकारती हैं। उस समय यदि तुम स्वयं को व्यर्थ बैठने से बचाते हो, शास्त्र पढ़ते हो, श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हो और शरीर को सरल व स्वच्छ रखते हो, तो तुम अपने चारों ओर एक ऐसा अदृश्य कवच बना लेते हो जिसे कोई बाहरी प्रलोभन आसानी से भेद नहीं सकता। धीरे धीरे यह अभ्यास तुम्हारे भीतर एक नया परिवर्तन लाता है। तुम्हारी नींद गहरी होने लगती है, विचार स्पष्ट होने लगते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, तुम अपनी ही दृष्टि में गिरना बंद कर देते हो। तुम्हारी आंखें अब केवल देखने का कार्य नहीं करती, वे अनुभव करने लगती हैं, समझने लगती हैं और सत्य को पहचानने लगती हैं। यही वह अवस्था है जहां मनुष्य को बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती, न प्रशंसा, न स्वीकृति, न किसी की मान्यता, क्योंकि उसने वह प्राप्त कर लिया होता है जो सबसे दुर्लभ है, स्वयं पर अधिकार। और जब एक दिन तुम दर्पण में अपनी ही आंखों में देखोगे और वहां तुम्हें थकान नहीं बल्कि एक शांत, स्थिर और तेजस्वी दृष्टि दिखाई देगी, तब समझ लेना कि तुमने केवल एक आदत पर विजय नहीं पाई है, तुमने अपनी ही चेतना को पुनः जागृत कर दिया है। रुको, स्क्रॉल मत करो, ये तुम्हें पावर देगा। ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा गिफ्ट, अजेय इच्छा शक्ति। जब तुम अपनी सबसे ताकतवर शारीरिक इच्छा कंट्रोल कर लेते हो, दुनिया का कोई काम मुश्किल नहीं रहता। संकल्प स्टील नहीं, वज्र बन जाता है जो ठान लिया वो करके ही दम। ये तुम्हें भीड़ से अलग करता है। तुम फॉलोअर नहीं, लीडर बनते हो। ये सिर्फ कंट्रोल नहीं है, ये है एनर्जी सेव करना। दुनिया रोज अपनी लाइफ एनर्जी खत्म करती है, तुम उसे जमा करते हो। रिजल्ट, बॉडी फास्ट रिकवर, माइंड शार्प, स्किन ग्लो। तुम सिर्फ जी नहीं रहे, पीक मोड में जी रहे हो। ये पुरानी बात नहीं, ये अल्टीमेट नेचुरल बायो हैक है। तुम्हारा बॉडी रिपेयर मोड में रहता है, एनर्जी लीक नहीं। लोग डोपामाइन चेस करते हैं, तुम पावर बिल्ड करते हो। अब आता है अगला लेवल। ब्रह्मचर्य बनाता है तेजस, यानी मेंटल फायर। सोच तेज, डिसीजन क्लियर। माइंड इल्यूजन नहीं खाता, आंखों में अलग चमक आ जाती है। फोकस लेजर जैसा कमजोर लोग अर्जेस फॉलो करते हैं। ब्रह्मचारी संकल्प फॉलो करता है, डिजायर कंट्रोल करो, लाइफ अनलॉक करो। अगर तेरे ब्रह्मचर्य का कोई ऊंचा मकसद नहीं तो वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, क्योंकि जब तक तू नहीं जानता कि तू ये सब क्यों कर रहा है, तब तक हर काम बस दबाव जैसा लगेगा। इसलिए जब भी मन डगमगाए, अपने लक्ष्य को याद कर। वो लक्ष्य जितना साफ होगा, तेरा रास्ता उतना ही आसान और प्रेरणादायक बन जाएगा। रुक जा मत, अब सुन। योग परंपरा में एक शब्द होता है, स्मृति। मतलब सिर्फ याददाश्त नहीं, बल्कि अपने असली अस्तित्व की याद। जब तू अपनी वीर्य शक्ति और इंद्रियों की ऊर्जा को संभालता है, तो तेरे अंदर वो प्राचीन स्मृति जागने लगती है। तू याद करने लगता है कि तू कौन है, कहां से आया है और क्यों आया है। यही वो पल होता है जब तेरा अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन तेज होता है, निर्णय लेना आसान हो जाता है और तेरा हर कदम सही दिशा में बढ़ने लगता है।
और अब ध्यान से सुन भाई, आज जो चुनाव तू करेगा वो तय करेगा कि 1 साल बाद तू कैसा इंसान बनेगा। हर दिन जब तू ब्रह्मचर्य के रास्ते पर टिकता है, तेरा भविष्य और ज्यादा उज्जवल होता जाता है। तेरी सोच गहरी, तेरे कर्म शक्तिशाली और तेरा आत्मबल अटूट हो जाता है। हर सेकंड तू खुद का एक नया मजबूत रूप बना रहा है। याद रख, ब्रह्मचर्य वो नहीं जो तुझे रोकता है, बल्कि वो है जो तुझे उठाता है। ब्रह्मचर्य जैसा कठिन व्रत केवल व्यक्तिगत प्रयास से नहीं चलता, इसके लिए दैवीय शक्ति का सहारा लेना जरूरी है। अपने लक्ष्य, अपने संयम, अपने संकल्प को किसी उच्च शक्ति, ईश्वर, गुरु या ब्रह्मांडीय चेतना को समर्पित कर दीजिए। ईश्वर प्रणिधान। यह समर्पण अहंकार को कम करता है और मन में वह दिव्य सुरक्षा, शक्ति और विश्वास भरता है जो अकेले प्रयास से कभी नहीं मिलता। जब कोई तेज वासना या क्रोध उठे तो उससे लड़े नहीं, क्योंकि लड़ने से वह और बढ़ती है। इसके बजाय तुरंत प्रतिपक्ष भावना का प्रयोग करें, यानी नकारात्मक विचार के बिल्कुल विपरीत ऊंचे और पवित्र विचार को मन में लाना। उस क्षण कोई मंत्र याद करें, अपने बड़े लक्ष्यों पर ध्यान लाएं या किसी आदर्श गुण पर मन टिकाएं। इससे वह निचला विचार अपने आप कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि ध्यान हटते ही वह भूखों मरने लगता है। सात्विक भोजन ही ब्रह्मचर्य की नींव है। सिर्फ अच्छा या कम खाना ही काफी नहीं। सात्विक भोजन एक सीधा साधन है ब्रह्मचर्य की सफलता के लिए। राजसिक भोजन तेज, मसालेदार, मन को उत्तेजित करता है। तामसिक भोजन बासी, भारी, मन को सुस्त कर देता है। लेकिन सात्विक भोजन मन में चित्त प्रसाद, शांति और पवित्रता उत्पन्न करता है, और यही शांत निर्मल मन वासना को नियंत्रित करने में सबसे बड़ा हथियार है। भाई, अगर मेरी यह शिक्षा, मेरा शोध और ब्रह्मचर्य पर यह गाइडेंस आपके जीवन में सच में मदद कर रही है, तो मैं आपसे बस एक छोटी सी चीज मांगता हूँ। इसे दान न समझें, इसे अपना योगदान समझ कर दीजिए, क्योंकि यह काम सिर्फ मेरा नहीं है, यह हम दोनों का मिलकर किया गया एक सेवा कार्य है। सच कहूँ तो बहुत से लोग पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सच्चे मन से ज्ञान की इस ज्योति को जलाए रखने में सहयोग करते हैं। आप उन बहुत कम लोगों में से एक बन सकते हैं जिनकी वजह से यह ज्ञान किसी और का जीवन भी बदल पाएगा। अगर इस ज्ञान ने आपको 1% भी लाभ, प्रेरणा या शांति दी है, तो दिल से अपनी क्षमता अनुसार, छोटा हो या बड़ा, कोई भी दान अवश्य कीजिए। आपका दिया हुआ दान सिर्फ सहायता नहीं है, यह पुण्य है, यह सेवा है, यह इस पवित्र ज्ञान का संरक्षण है। आपका सहयोग ही इस ज्ञान की ज्योति को जीवित रखता है।